श्रावण मास की शुक्ल पंचमी नाग पंचमी कहलाती है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। नाग दर्शन का विशेष महत्व है। सपेरों को बुलाकर सांपों के दर्शन किए जाते हैं और बापी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग स्याही से 5 फन वाले नाग अंकित करके उसकी भी पूजा करते हैं। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थे। एक दिन हल जोतते समय हल से सांप के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से वह फिर निकला। कन्या ने उसे अपने सामने देखकर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन से श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों का पूजन किया जाता है। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इन दिन नागों की पूजा होती है। एक राजा ने बन करेली खाने की इच्छा व्यक्त की। राजा को जंगल में बन करेलियां दिखाई दी। उसने तोड़कर थैले में भर ली। इतने में नाग देवता वहां आए और कहने लगे कि मुझसे बिना पूछे ये क्यों तोड़ ली। तो राजा हाथ जोड़कर बोले कि मेरी स्त्री गर्भवती है, उसने खाने की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैंने तोड़ ली। यदि मुझे मालूम होता कि ये आपकी है तो जरूर पूछ लेता। अब मुझे क्षमा करो। नाग बोला, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। या तो करेलियां यहाँ रख जाओ या वचन दो कि अपनी पहली संतान मुझे दे दोगे। राजा करेलियां घर ले आया। पहली संतान नाग को देने की बात से वह डर गया। रानी को उसने सारी बात कही तो रानी ने भी करेलियां खाने की इच्छा छोड़ दी। यथा समय रानी ने एक पुत्री व पुत्र को जन्म दिया। नाग को पता लगा तो पहली संतान को मांगने लगा। राजा कभी कहते मुंडन के बाद ले जाना, कभी कहते कर्ण छेदन के बाद ले जाना। अंत में कहने लगे कि विवाह के बाद ले जाना। नाग पहले तो राजा की बातें मानता रहा, पर जब राजा ने शादी के बाद ले जाने को कहा तो नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो कन्या पर पिता का अधिकार रहता है, नहीं अतः किसी अन्य बहाने से लड़की को शादी से पहले ही ले जाना होगा। एक दिन राजा अपनी पुत्री के साथ तालाब पर नहाने के लिए गया। तालाब के किनारे एक सुंदर कमल का फूल था। लड़की उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो कमल का फूल भी आगे खिसकने लगा। फूल के साथ साथ लड़की भी आगे बढ़ती गई। गहराई में जब लड़की डूब गई तो नाग ने राजा से कहा कि तुम्हारी लड़की को ले जा रहा हूँ। यह सुनकर राजा मूर्छित हो गया। होश आने पर पुत्री के वियोग में सिर पीट पीट कर मर गया। राजा की मृत्यु का समाचार जब रानी को मिला तो वह भी पुत्री के वियोग में दुखी हो गई। पुत्री को नाग ले गए। यह पता लगा तो इतना गहरा धक्का लगा कि वह भी मर गई। लड़का अकेला रह गया। संबंधियों ने राजपाट सब छीन लिए और वह भिखारी ही बन गया। वह घर घर भीख मांगता और अपनी व्यथा कहता। एक दिन वह नाग देवता के घर भीख मांगने लगा तो बहन ने उसकी आवाज पहचान ली। वह घर से बाहर निकली। वह अपने भाई को पहचान लिया और उसे अंदर बुलाया। दोनों भाई बहन वहां प्रेम से रहने लगे और तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। वह दिन श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। वह भाई बहन का मिलन हुआ। तब से सभी स्त्रियां नाग देवता को भाई मानकर इस दिन नाग देवता की पूजा करती हैं।